दोस्तों, ब्रह्मांड में कई तरह की अद्भुत शक्तियाँ अस्तित्व में हैं जिसका उपयोग हम जानते नहीं और हम करते भी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कई तरह की ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको चौंका देने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कॉलेज का एक स्टूडेंट फेल हो रहा था, लेकिन उसको तभी रियलाइज हुआ कि गॉड उसको कभी भी फेल नहीं कर सकते। उसने गॉड पर बिलीव किया और उनके साथ कनेक्शन बनाकर रखा। इस टेलीफिजिक्स पावर का यूज किया तो उसको जबरदस्त सक्सेस मिली। एक महिला की सोने की अंगूठी खो गई थी, उसने टेलीफिजिक्स पावर का यूज किया, तब उसके सपने में स्पष्ट रूप से उसने देखा उसकी हीरे की अंगूठी नौकरानी के कमरे में कागज में लिपटी हुई है। उसने वहां पर जाकर देखा, जो सच में उसे वहां पर हीरे की अंगूठी मिल गई। एक सेक्रेटरी ने अपने बॉस के वसीयतनामे को खो दिया था, उसने टेलीफिजिक्स पावर का यूज किया, खोई हुई वसीयत का ठिकाना सपने में खोज लिया। एक सेल्स पर्सन ने टेलीफिजिक्स पावर का यूज करते हुए अपना फोकस एक खाली दीवार पर कंसंट्रेट किया। उन्होंने अपने सेल्स के आंकड़ों की तस्वीर दीवार पर देखी जिसे वह हासिल करना चाहता था। फिर एक दिन उसे बहुत अच्छी सफलता मिल गई। जो उसने सोचा था उन सेल्स के आंकड़ों को उन्होंने क्रॉस कर लिया। एक लड़का पायलट बनना चाहता था, उसने पायलट बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी का अर्ज जो है दिया था। तो पायलट के लिए 10 सीट थी, 3000 उम्मीदवार थे। तब उसने भी टेलीफिजिक्स पावर का यूज किया। उसने विजुअलाइज किया कि वह पायलट के रूप में काम कर रहा है। ऐसा चित्र सिर्फ उसने अपने माइंड में देखा। फिर वह इतने सारे उम्मीदवारों में से पायलट के लिए सिलेक्ट हो गया, वह पायलट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टेलीफिजिक्स पावर क्या चीज़ है। हम सभी टेलीफिजिक्स की मदद से जो भी अपनी लाइफ में चाहे वह पा सकते हैं। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो हमें पता नहीं होता। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करता है। इसी तरह आपको आगे की जानकारी जाननी चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीफिजिक्स क्या है जो कि इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है? टेलीफिजिक्स एक सिंपल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जो कि आपकी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करता है। जिससे आप सच में इमोशनली जुड़े रहते हैं, उसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। टेलीफिजिक्स यानी कि आपने माइंड के डिफरेंट और अमेजिंग पावरफुल शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाया है। तो आश्चर्यजनक बात यह है कि टेलीफिजिक्स पावर हर इंसान के पास होती है। विश्व भर में बहुत से लोगों ने इस शक्ति का यूज किया है, इससे अपना मनचाहा रिजल्ट भी हासिल किया है। आप भी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए अपने मन की अनंत शक्तियों का उसे उपयोग कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियमों का पालन करते हैं तो आपको भी तुरंत रिजल्ट मिल सकते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अजीब होता है तब हम सरप्राइज हो जाते हैं, उसे हम मैजिक मान लेते हैं। मैजिशियन जिस तरह हमें जादू के खेल दिखाते हैं, अगर हमें उनका खेल समझ में नहीं आता है तो हम उसे मैजिक मान लेते हैं। लेकिन अगर हम उनकी ट्रिक का पता लगा ले तो तब हम उसे मैजिक नहीं मानते हैं। आज भी विश्व के दूर दराज इलाकों में आदिमानव रहते हैं जो प्लेन टीवी, स्मार्टफोन जैसी चीज को जादुई वस्तु ही मानते हैं। इसलिए हमें इतना समझना है कि सभी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। इस तरह के जो भी डिफरेंट इमोशन हैं उसे हम फील कर सकते हैं। इसी तरह हम इस पावर को भी फील कर सकते हैं। अगर हमने इसे समझ लिया तो हम अपने भीतर छिपी पावर को, ईश्वरी शक्ति को कनेक्ट करके अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। यह इनर पावर हमारी हर एक समस्या को सुलझा सकती है, हमें समृद्ध बना सकती है, हमारे छिपे हुए टैलेंट को उजागर कर सकती है, हमें सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त भी कर सकती है। यह शक्तियाँ हमें सही मार्ग दिखाने में गाइड कर सकती है। इस पावर के जरिए हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस और न्यू क्रिएशन या क्रिएटिव थॉट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह बने रहिए दोस्तों। मीनिंग
ऑफ टेलीफिजिक्स वर्ड। सबसे पहले हम टेलीफिजिक्स इस शब्द को समझेंगे। टेली का अर्थ है कम्युनिकेशन और फिजिक्स का अर्थ है अपने भीतर की आत्मा। जब हम प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर फिजिक्स यानी कि हायर सेल्फ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यह टेलीफिजिक्स पावर हमारे ट्रस्ट और बिलीव के अनुरूप हमें रिस्पॉन्ड करती है। आप अपने अंदर की ईश्वरी शक्ति से कम्युनिकेट करके अपने पूरे जीवन का रिनोवेशन कर सकते हैं। ऑथर मर्फी कहते हैं कि वह जब भी दुनिया के किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे वह यूरोप, एशिया, अफ्रीका या अमेरिका का कोई शहर हो, हर जगह के लोग उन्हें बहुत ही आश्चर्य के साथ इस शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके साथ कनेक्शन बनाते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। दोस्तों, आप जानते हैं टेलीफिजिक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिएक्शन इन टेलीफिजिकली। एक्शन और रिएक्शन रूल हमारे नेचर में हर जगह मौजूद है। आपके विचारों की प्रवृत्ति जैसी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया भी करता है। यदि कोई व्यक्ति यकीन करता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ है, अगर वह किसी प्रेडिक्टर की कही हुई नेगेटिव प्रेडिक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके बनाए गए बिलीफ्स के अनुसार ही रिएक्ट करेगा। लेकिन इन रियलिटी वह व्यक्ति खुद ही अपनी बदकिस्मती का कारण है, क्योंकि उसके मन के विचार ही उसका फेल्योर डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उन सभी नेगेटिव सुझावों को रिजेक्ट करने की पावर है। वह उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय यह भी विजुअलाइज कर सकता है कि वह ईश्वर की अदृश्य शक्तियों से घिरा हुआ है, जो हर तरह से उसे मार्गदर्शन दे रहा है, दिशा दिखा रहा है और समृद्ध बना रहा है। किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस उसकी आदतन सोच और उसके द्वारा बनाई गई पिक्चर्स को सच कर देता है। हाउ टू यूज टेलीफिजिक्स पावर। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तस्वीर बनाने की इंस्ट्रक्शन दे। आप अपने मन में जो भी तस्वीर क्रिएट करते हैं, खास तौर पर जब आप उसके साथ अपने इमोशंस भी ऐड कर देते हैं, तो वह रियलिटी में बदल सकती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी मानसिक पिक्चर क्रिएट न करें जिन्हें आप अपनी बाहरी दुनिया में होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक शराबी अगर शराब पीने की पिक्चर देखता रहे तो वह शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आप जिस भी मानसिक पिक्चर को अपने इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, तो वह आपके साथ कभी भी घटित हो सकती है। इसलिए जो चाहिए, जो आपके लिए सही है, उसी को विजुअलाइज कीजिए। टेलीफिजिक्स को अपने लिए एक चमत्कार करने दें। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी सोचते हैं उसे ही क्रिएट करते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। टेलीफिजिक्स को इस बात को समझते हैं। एक नर्स ने किसी दूसरे शहर में प्लेन से जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक रात पहले उसे स्पष्ट मैसेज मिला। उसने अपने सपने में देखा कि उसका प्लेन क्रैश हो रहा है। खुद के भीतर से आ रही आवाज़ ने उससे कहा, अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जाग गई। फिर उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में दूसरे दिन पता चला सचमुच वह विमान जिसमें वह जाने वाली थी वह क्रैश हो गया। ऐसा कैसे हुआ? यह सपना सिर्फ उसने ही क्यों देखा था? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे वह घटना पहले ही क्यों दिखा दी थी? यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि प्लेन क्रैश होने के बाद की बात उसके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता थी। जब उसने खुद की रक्षा करने के लिए प्रेयर की तो उसको सपने में उसका आंसर मिला, जो उसके गहरे मन के भीतर से आया था। वह हर रात सोने से पहले यह प्रेयर करती थी कि मैं यहाँ जाती हूँ, ईश्वरी शक्ति मेरे आगे आगे जाती है, वह मेरे हर रास्ते को खुशनुमा व आनंददायक बना देती है। यह ईश्वरी शक्ति हर पल मेरी रक्षा करती है। यह वह प्रेयर थी जो नर्स खुद के लिए करती थी। इस प्रेयर को आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी मान सकते हैं। इसी प्रेयर ने उसकी रक्षा की थी। यह सच्ची प्रेयर एक ऐसा माध्यम है हमारे और हमारे ईश्वर के बीच कम्युनिकेशन का। आप इसे जिस भी नाम से बुलाते हैं,
चाहे वह गॉड हो, ईश्वर या अल्लाह हो, अवचेतन मन हो, अनंत ऊर्जा हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो। आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं। नाम चाहे जो हो, उस शक्ति के साथ आपका एक रियल कम्युनिकेशन है। यह शक्ति सब कुछ जानती है। आप जो भी विचार करते हैं उस पर वह अपना रिस्पॉन्स जरूर देती है, यानी कि आपको उसका आंसर देती है। जब भी ये कम्युनिकेशन आपके बीच में होता है, उस कम्युनिकेशन से आपको जो भी पता चलता है उस पर बिलीव करें, उसे फॉलो करें। इस तरह आपको इस पावर का यूज करना है। दोस्तों, इस बुक समरी का पार्ट 1 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब पार्ट 2 में अगले पॉइंट हम जरूर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।